इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि मक्का वाले मजहबी लोग थे और आमाल, अखलाक, अकीदे में बहुत अच्छे थे। मक्का वाले निकाह करते थे, निकाह में खितबा भी करते थे, पैगाम भेजते थे, निकाह में खुतबा भी देते थे, निकाह में मेहर भी मुकर्रर करते थे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, पहले हज़रत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और बड़ा प्यारा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जालनी मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। ऐसा कहा कि तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह है जिसने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा किया। और आपके खुतबे के बाद वर्क़ा इब्न नौफल ने भी खुतबा पढ़ा। उसने बस के इजाब कबूल करवाया कि मैं बीबी खदीजतुल कुबरा का 4000 दीनार के एवज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ता हूँ, तुम गवाह रहना। तो खुतबा भी था, हक मेहर भी था, खितबा भी था। और 3 तलाक़ें थीं जी। ऐसे 3 एक जगह नहीं देते थे, एक दी, महीना इंतज़ार किया, फिर दी, फिर महीना इंतज़ार किया। ये उनका तरीका था और वो तलाक भी देते थे। और हुर्मत नस्बिया के भी कायल थे कि जो रिश्ते हमारे मज़हब में हराम हैं, हमारे इस्लाम में वो भी हराम समझते थे। माँ के साथ निकाह करना, बहन के साथ निकाह करना, बेटी के साथ निकाह करना, फूफी के साथ निकाह करना, खाला के साथ निकाह करना, ये सब वो भी हराम समझते थे। और रज़ाई रिश्तों में भी हुर्मत के कायल थे। जो रज़ाई रिश्तेदार होते थे उनके साथ भी निकाह नहीं करते थे। मक्का वाले जब इंसान फौत हो जाता तो उसका जनाजा भी पढ़ते, उसको गुस्ल भी देते, उसको कफन भी देते, उसकी कब्र भी बनाते थे। वो जलाने के कायल नहीं थे। जनाजा कैसे पढ़ते कि मैयत को चारपाई पे लाकर रख दिया, उसका वारिस जो है उसकी तमाम तारीफ़ें करता कि ये अच्छा बंदा था, इसकी ये खूबी थी, इसकी ये खूबी थी, इसकी ये खूबी थी, और आखिर में कह देता कि अल्लाह इसको माफ़ करे, अल्लाह इसकी बख्शिश करे। तो सारे लोग चले जाते। और मक्का वाले बड़े अखलाक वाले थे, सेला रहमी करते थे, रिश्ते नातों का ख्याल करते थे, मजलूम की मदद करते थे, और जनाब आला बहुत अच्छे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही का असर हुआ तो आप जब परेशान हुए तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फरमाया कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप सेला रहमी करते हैं, आप गरीबों का ख्याल करते हैं, आप रिश्ते नातों का ख्याल करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत करके जा रहे थे तो इब्न दगना ने क्या कहा कि हज़रत, आप जैसे आदमी भला हिजरत करने वाले हैं, आप तो सेला रहमी करते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, हक की मदद करते हैं, सारी खूबियाँ गिनवा दी कि आप ना जाएं। यानी ये चीज़ें उनमें थीं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इब्न जदान का क्या होगा? कहते हैं बड़ा सखी था, बहुत रहम दिल था, बड़ा सखी था, उसकी बड़ी देग होती थी, इतना बड़ी देग होती कि उससे खाना निकालने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती। इतना बड़ा सखी था और इतना रहम दिल था, लोगों का ख्याल करता था। अल्लाह इस अमल के बदले उसको जन्नत देगा? आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कि उसने ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीअती यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, मेरे गुनाहों को बख्श दे क़यामत से पहले या क़यामत वाले दिन, मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे।
उसने रब से बख्शिश नहीं मांगी, रब को रब नहीं माना और क़यामत पर उसका यकीन नहीं था, तो उसकी ये खैरातें, ये सिला रहमी, ये नेकियां उसकी किसी काम नहीं आएंगी। और कुछ लोग जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते वो कम थे, लेकिन अरब में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको पकड़ लेते, कहते थे तू कत्ल कर रहा है ना, ये बच्ची मुझे दे दे, मैं इसका ख्याल करूंगा, मैं इसको पालूंगा। तो वो बच्ची ले जाता और उसको अपनी बेटियों की तरह पालता, उसका ख्याल करता, और जब बड़ी हो जाती तो उस वालिद के पास जाता, भाई ये तेरी बेटी है, तू अगर इसको रखना चाहे तो तू ले ले, अगर तू बिल्कुल नहीं रखना चाहता तो मैं इसका सारा काम मैं करूंगा, इसको जहेज दूंगा, इसका निकाह कराऊंगा, इसका रिश्ता तय करूंगा, मैं अपनी बेटी समझकर इसकी शादी कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोग भी वहां मौजूद थे जो सिला रहमी करते थे और चोरी को हराम समझते, शराब के हराम समझते, जुल्म को हराम समझते। और जनाब आला, आपको वो वाक़या याद आ रहा है कि मुतवल्ली काबा ने जब काबा को बनाने का ऐलान किया तो क्या ऐलान किया कि माल ले आओ हलाल का, चोरी का ना हो, जुल्म का ना हो, शराब की कमाई ना हो, जिना की कमाई ना हो, हलाल। देखो उनके नज़दीक हलाल क्या है। तो सब ने जो है वो चंदा इकट्ठा किया, चंदा कम हो गया, बैतुल्लाह को छोटा कर दिया, लेकिन अपनी मर्जी का पैसा, हराम का पैसा, बगैर तहकीक किया हुआ पैसा न लिया न लगाया। कितना वो ख्याल कर रहे थे, किस चीज़ को वो जो है ना वो हराम समझ रहे थे। तो बड़ी बात है जी। और हया शर्म क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुहासरा किया, सारी रात बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं गए, झांका नहीं, दीवार से नहीं झांका, दरवाजे से नहीं झांका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गेट तो नहीं था पक्का, बस पर्दा था जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, लेकिन झांका नहीं। क्यों नहीं झांका? कि हमारी दुश्मनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, नऊजुबिल्लाह, आपके बच्चों से तो नहीं है। ये उनके घर में दाखिल होना बगैर इजाजत के, झांकना, बेपर्दगी करना, ये अखलाक के खिलाफ है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सारी रात खड़े रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर किसी ने नहीं झांका। इसी तरीके से उनके अखलाक, उनके आमाल बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अखलाक को दुरुस्त करने के लिए नहीं भेजा, उनके अकीदे को दुरुस्त करने के लिए भेजा कि अल्लाह को तो मानते हो, लेकिन अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, उसकी ज़ात सिफात के अंदर किसी को शरीक न करो, उसकी इबादत के अंदर किसी को शरीक न करो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तौहीद का मसला समझाने के लिए भेजा, वहदानियत समझाने के लिए भेजा। वो पहले से इबादत करते थे, इबादत के लिए नहीं भेजा, नमाज के लिए नहीं भेजा, रोज़े के लिए नहीं भेजा, हज के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने अपने तौहीद वाले मसले को समझाने के लिए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।